मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप एक वीडियो बनाएं, और उसने टॉपिक भी दिया था कि उसकी ख़ास तौर पे उसकी लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है कंफर्म, लेकिन उसने बोला है तो मुझे कुछ ऐसे है कि जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ। ठीक है, तो आज मैं ख़ास उसके लिए जो है वो एक टॉपिक आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। ये एक ख़ास तौर पे एक लड़की के लिए है। ठीक है, अच्छा, हमारे माशरे में होता क्या है कि अब एक बाप है, अब एक छोटी सी बच्ची को पालता है, ठीक है, पैदा करता है, पालता है, उसको खिलाता है, पिलाता है, ऐशो आराम देता है, हर चीज़ की, ठीक है, हर उसकी ख्वाहिशात को पूरा करता है, उसको अच्छे से घर में रखता है, उसके भाई, उसका एक माहौल है, उसका एक एनवायरनमेंट होता है, अपने घर से एक अटैचमेंट होती है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की अटैचमेंट होती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि उसको सब छोड़ के दूसरे घर पे जाना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब ये है कि उसको उसकी शादी का वक्त जब करीब आता है तो उस दूसरे घर पे जाना पड़ता है। ठीक है, तो माँ बाप के लिए यही एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि वो अपनी बेटी को किसी दूसरे के हवाले कर रहे हैं इतना बड़ा करने के बाद। लेकिन बस ये कुदरत का एक उसूल है, हमारी जो है वो माशरे में, इस्लाम में ये कहा जाता है जब ये चीज़ कि अब बेटियों की एक वक्त आके शादी होनी है और वो दूसरे घर चले जाएगी। ठीक है, तो ये हमें फॉलो करना होता है। लेकिन इसके पीछे जो बहुत बड़ी हम गलती कर बैठते हैं, वो क्या कर बैठते हैं वो हमें पता होता है, हकीकत है, सबको चीज़ का पता होता है, करना कुछ नहीं होता, सीधी सी बात ये। ठीक है, अब बाप ये सोचता है कि यार मैं अपनी बेटी जिसके घर पे पहुंचा रहा हूँ ना, वो भी उसको अपनी बेटी समझ के ही अपने घर में बुलाए। ठीक है, बहू समझ के बुलाओगे तो आप यही सोच, हमेशा उसको बहू ही समझोगे अगर बेटी समझ के बुलाओगे, क्योंकि बाप भरोसा करता है आप पे। ठीक है ना, आप बाप ये सोचता है कि मेरी बेटी दूसरे घर जाएगी ना तो वो उसी तरह वो ज़िंदगी गुजारेगी जिस तरीके से वो मेरे घर में ज़िंदगी गुजारती है। ठीक है, तो एक तो आप, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप एक बाप और एक माँ का भरोसा तोड़ते हो, एक लड़की का ऐशो आराम छीनते हो। ठीक है, उसकी तमाम ख्वाहिशात जो उसको घर पे मिल रही होती हैं वो सब वो मार के अपने घर को छोड़ के आपके पास आती है। ठीक है, वो सिर्फ क्यों आती है कि वो आपसे, ज़ाहिर सी बात है कि आपसे शादी करके कि आप उसको वो लाइफ दोगे, ज़िंदगी दोगे, इसलिए वो आपके साथ चलती है। वरना तो हज़ारों लड़के किसी के साथ भी वो चलते। ठीक है ना, इस दुनिया में लड़कों की कमी नहीं होती, वो मतलब अल्लाह ताला ने जोड़ी बनाई है आप दोनों की, तो अल्लाह ताला ने भी कुछ सोच के बनाई होती है। यार अब उस लड़की का नसीब जो है ना, उस लड़की के हाथों लिख दिया हो जाता है शादी के बाद, तो फिर वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लड़के के ऊपर, वो किस तरह लेके चलता है। ठीक है, घर में ले जाके मासियाँ बना के रखना, उसके साथ सारा काम करवाना, मारना, पीटना, और उसके अलावा जो है गालियाँ बकना, झूठ बोलना, ये सारी की सारी हरकतें, मतलब ये एक इस्लामी माशरे का हिस्सा हो ही नहीं सकती। अगर ऐसा कोई करता है तो वो इस्लामी माशरे का हिस्सा कहलाने के काबिल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे नबी ने तो पूरी ज़िंदगी बताई है ना कि किस तरीके से लड़की को रखना है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है कि लड़की को किस तरीके से रखना है तो भाई हाथ जोड़ के कहता हूँ कि लड़कियाँ मत लाया करो, शादी मत किया करो, छोड़ दो शादी करना। अगर तुम लोगों को लड़की को अगर रखना नहीं आता है, ठीक है, तुम्हारे अल्फाज थोड़ा सा गलत होंगे, अगर आज तुम्हारे माँ और बाप को नहीं पता है कि बहू के साथ बिहेव कैसा करना है तो फिर शादी करनी छोड़ दो, शादी ही मत करो फिर। इससे बेहतर तो ये है कि तुम लोग कमारे ही रह लो। ठीक है, वो एक बेचारी इतना घर छोड़ के, अपनी सारी ऐशो आराम को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के आपके घर आती है, आपके साथ रहने के लिए आती है, आपसे शादी करके आती है। वो एक्सपेक्ट करती है कि आप भी उसको वही खुशियाँ दोगे तो उसको घर में मिलती थी, आप भी उसको वही कुछ दोगे। चलो यार, उसको वो सब चीज़ ना मिल सके, आपकी जितनी हैसियत है आप उतना कर सकते हो, ठीक है, अपना करो, कम से कम उसको मारो तो नहीं, उससे झूठ तो ना बोलो, ठीक है, और उसके साथ कम से कम बदतमीज़ियाँ तो ना करो। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा माशरे का भी उसूल नहीं है कि हम एक लड़की के साथ ऐसे हरकतें करें, या उससे आप जो है वो जी जान तोड़ के हर काम उससे करवाए, हर काम उससे करवाए दो, मतलब आप बहू लेकर आए हो ना कि मासी लेकर आए हो जब उससे इतने काम करवा रहे हो। ठीक है, तो अगर आप ये हरकतें करते हो ना तो ये बात याद रखना, इस दुनिया में मकफ़ात अमल नाम की भी कोई चीज़ है। अगर आप इस टाइम पर ऐसा कर रहे हो तो आपकी बेटी के साथ भी वैसा ही होना है, और ज़िंदगी में आप देखोगे फिर वो चीज़।